ये है क्वेश्चन नंबर 9, चैप्टर है रेशनलाइजेशन, एक्सरसाइज है 3.2, क्लास 9th का ये क्वेश्चन है और बुक है आर डी शर्मा। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, सिंप्लीफाई करना है इन टर्म्स को। ठीक है, तो इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करने से पहले हम देखते हैं कि इनके जो डोमिनेटर है उनमें सब में इरेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर्स मतलब रूट्स की टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक टर्म्स को उठाएंगे। ठीक है, एक एक टर्म को उठाएंगे और उसका फिर हम रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये वाली टर्म ले लेती हूँ। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, ठीक है, सबसे पहले ने फर्स्ट टर्म ले ली है। अब इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन के लिए इसका जो डोमिनेटर है उसका सिर्फ हमें साइन चेंज करना है और उसी से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है और उसी से हमें इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7√3 ब्रैकेट में आएगा √10 माइनस √3। ठीक है, नीचे देखिए मैं आइडेंटिटी लगा रही हूँ, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए की जगह √10 दे रखा है, बी की जगह √3 दे रखा है। देखिए एक प्लस की टर्म है, एक माइनस की टर्म है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं इसको इसमें चेंज कर दूँगी। तो ये आएगा √10 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ, तो जब 7√3 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एज इट इज़ आएगा और रूट्स की जो टर्म्स है वो अंदर की जो टर्म है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 7 3 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 30। इसी तरीके से इसको जब हम इससे करेंगे तो 7 आएगा और आएगा √3 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, देखिए डोमिनेटर में क्या है, √10 का होल स्क्वायर है, √10 का होल स्क्वायर 10 होता है माइनस और √3 का जो स्क्वायर होता है वो 3 होता है। ठीक है, आगे देखिए इसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो ये डोमिनेटर में आएगा √30 7√30। अब देखिए √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21। ठीक है, 10 में से 3 जाएगा तो 7 लेस होगा। ठीक है, अभी देखिए इसे मैं 7 कॉमन ले लेती हूँ, डोमिनेटर में आएगा 7। ठीक है, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा और इस टर्म का जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो √3 माइनस √30 माइनस 3 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हम इस टर्म को लेंगे। देखिए दूसरी टर्म हमें दे रखी है √2√5 √6 प्लस √5। ठीक है, इसका भी हम डोमिनेटर को जो है रेशनलाइज करेंगे तो इसी टर्म को हम सिर्फ साइन चेंज करेंगे और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले मैं ऊपर का मल्टीप्लाई कर रही हूँ। देखिए 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो 2 तो एज इट इज़ आएगा और अंदर रूट्स की जो टर्म्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा √5 6 होता है 30। ठीक है, इसी तरीके से √2√5 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो एज इट इज़ आएगा और √5 और √5 मल्टीप्लाई होके 5 आ जाएगा। ठीक है,
अब देखिए ये वाली आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है। तो ये आएगा √6 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए 2√30 एज इट इज़ आएगा, 5 2 ज़ा 10 होता है। और यहाँ देखिए √6 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 6 आएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 5 आएगा। ठीक है, अब देखिए 6 में से 5 जाएगा 1 होगा और ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरी टर्म का जो है सिंप्लीफिकेशन आ गया। फर्स्ट का सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये आया था, सेकंड का सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये आया था। अब हम थर्ड सिंप्लीफिकेशन लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो थर्ड है हमारा √3 √2 √15 प्लस 3 √2। ठीक है, इस तरीके से इसको पार्ट्स में आप यदि करेंगे ना तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा। सॉरी माइनस आएगा, ये सिर्फ इसका साइन चेंज करना है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 एज इट इज़ आएगा, रूट्स भी ऐसे ही आएगा और अंदर के टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 15 2 होता है 30। ठीक है, इसी को अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 3 से करेंगे तो 3 3 9 होता है और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, देखिए नीचे वही फिर आइडेंटिटी लगाएंगे हम ये वाली। तो ये आएगा √15 का होल स्क्वायर माइनस 3 √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ऊपर हमें इसका जो नोमिनेटर है उसको सॉल्व करते हुए पहले तो ये एज इट इज़ आएगा, 9 2 ज़ा 18 होता है। देखिए √15 का स्क्वायर आता है 15 और 3 √2 का जो स्क्वायर होगा, देखिए 3 का स्क्वायर, यहाँ पर हम पहले 3 का स्क्वायर करेंगे फिर √2 का स्क्वायर करेंगे फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मैं आपको यहीं बता देती हूँ, ये 3 का स्क्वायर होता है, √2 का स्क्वायर जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, ये देखिए 3 3 ज़ा होता है 9, 3 की पावर 2 का होता है 3 × 3 और 3 × 3 होता है 9, ये 2 एज इट इज़ आएगा। ठीक है, तो 9 2 ज़ा होता है 18। ठीक है, अब देखिए इसमें से मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ न्यूमरेटर में से। तो ठीक है, 3 6 ज़ा 18 होता है तो ये भी मैंने लिख दिया है। अब देखिए 15 - 18 जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस का 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर माइनस चला जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस √3 - 6। ठीक है, अब देखिए इसको जब मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो ये आएगा, अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो माइनस का √30 प्लस 6। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, थर्ड टर्म का जो है सिंप्लीफिकेशन आ गया। अब देखिए इसको, देखिए इस टर्म को और इस टर्म को अब मैं पूरा जो ऊपर जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें मैं पुटअप कर देती हूँ। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टर्म, देखिए पुट इन क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये सिंप्लीफिकेशन आया था हमारा, ये आया था √30 माइनस √3। ठीक है, मैं ब्रैकेट बंद करते चल रही हूँ। फिर आया माइनस, फिर दूसरी टर्म का जो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन आया था वो ये आया था, ठीक है देखिए, और फिर आप वापस माइनस है और तीसरा सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये आया था। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ 6 माइनस √30। देखिए माइनस √30 है प्लस 6 है तो मैंने प्लस को पहले लिख दिया, देखिए 6 और -30। ठीक है, अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए ब्रैकेट्स ओपन कर देती हूँ सारे, तो √30 माइनस √3 माइनस
2√30 बाहर माइनस है तो ये अंदर प्लस हो जाएगा, 6 प्लस √30। यहाँ भी जब माइनस बाहर है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये √30 है, ये √30 है, तो ये हो गया 2√30, ठीक है। ये हमें √2√30 दे रखा है, ठीक है। ओ ये 3 है, ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ये देखिए यहाँ पे ओनली 3 आ रहा है, मैंने √3 लिख दिया था, ठीक है। इसी तरीके से ये यहाँ भी ये ओनली 3 आएगा, √3 नहीं आएगा, तो ये भी ओनली 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए रूट माइनस का 3 है, माइनस का 6 है, तो ये प्लस होके -9 आएगा और ये प्लस का 10, ठीक है। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, सेम डिजिट्स है तो कैंसिल हो जाएंगे और 10 में से 9 जाएगा तो ये ओनली 1 बचेगा, ठीक है। दैट इज़ द आंसर। थोड़ा सा ये वाला मिस्टेक हो गया था, थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि √30 है, मैंने 3 की जगह √3 लिख दिया था, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अलग अलग इनको सिंप्लीफिकेशन कीजिए और बाद में इनकी वैल्यू इनमें पुट कर दीजिए, तो आंसर हमारा इजीली निकल आता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।